नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए, जिसका पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इस नंबर को फैक्टराइज करना है और हमें इस नंबर को लिखना है प्रोडक्ट फॉर्म में, इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट फॉर्म में। तो हम लिखेंगे 140 का मैं फैक्टराइजेशन ट्री बनाऊंगा और फिर इसको मैं प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा। तो सबसे पहले 140 का सबसे पहला प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करेंगे 2 70 ज़ा 140। फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 235, 2 इंटू 35 70। 35 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट नंबर इज़ 5 7 ज़ा 35 5। तो हम लिखेंगे 5 7 ज़ा 35 और 7 को हम लोग लिखेंगे 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 ज़ा 7। तो जब 1 आ जाए तो ये प्रोसेस स्टॉप करनी है। अब हम 140 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। नाउ 156, तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। 156 को हम फैक्टराइज करेंगे। 156 का 78 इंटू 2 156 होता है। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 30। 78 का हाफ होगा 2 3 ज़ा 39 इंटू 2 78 होता है। अब 39 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट नंबर इज़ 3। सो 13 3 ज़ा 39 और 13 खुद एक प्राइम नंबर है तो वो 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 ज़ा 13। तो ये हो गया 156 के 6 का फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टर्स है 2 इंटू 2, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो गया 156 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर्म। देन नेक्स्ट नंबर इज़ 3825। तो इसका फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले तो लास्ट वाला डिजिट 5 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, डायरेक्टली हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 3825 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 7 ज़ा 35, बचेगा 3। 5 6 ज़ा 30, बचेगा 2 25, 5 5 ज़ा 25। तो 765 इंटू 5 करके देखो 3825 ही आएगा। यस, तो करेक्ट है हमारा डिवीजन। देन अगेन लास्ट डिजिट 5 है तो ये नंबर 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 1 ज़ा 5, बचेगा 2 5 5 ज़ा 25, बचेगा 1 5 3 ज़ा 15। तो 5 इंटू 153 765 होता है। अब लास्ट डिजिट 3 है तो इन सभी डिजिट्स को ऐड करके देखो क्या इनका जो एडिशन है वो 3 से डिवाइड होता है। अगर होता है तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा और अगर नहीं तो नहीं होगा। सो 153 मतलब 5 और 3 होता है 8, 8 प्लस 1 होता है 9। तो यस, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। एक्चुअली ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, हमें 3 से ही शुरू करना चाहिए था। तो सबसे पहले तो हमें 2 से शुरू करना है। 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, बट हमने यहाँ पर डायरेक्टली 5 से कर दिया। कोई बात नहीं, इसका आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन हाँ कभी कभी अगर ऐसा करोगे आप कि 3 से डिवाइड हो रहा है और आप 5 से करोगे तो आंसर गलत हो सकता है। तो ठीक है, देख लेते दोनों तरीक़ों से देख लेते कि क्या आंसर आता है। सो फर्स्ट 3 5 ज़ा 15, 51 इंटू 3 153। देन ये नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 17, 3 ज़ा 51 होता है। और ये जो 17 है वो खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 से ही डिवाइड होगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हुए। अब 3825 को 3 से डिवाइड करके देखो
पहले 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 3 से होगा। 3 से होगा या नहीं होगा वो चेक करने के लिए हमें सारे ही डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 3 18, तो 18 होता है इनका एडिशन। यस, 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो हम लिखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे अगर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, तो ये आंसर आएगा। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 1275, 1275। अब अगेन ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं चेक करने के लिए इन सबको ऐड करो। तो इन सबको ऐड करने के लिए 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। यस, तो होगा ये नंबर भी 15 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, बचेगा 1, 3 5 ज़ा 15, तो 3 × 4 25 होता है 1275। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, तो 5 + 2 7, 7 + 4 11। नहीं, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 11 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यस, नेक्स्ट ये नंबर, ये 5 है लास्ट डिजिट, तो 5 से डिवाइड होगा। तो 5 8 ज़ा 40, बचेगा 2, 25 बचेगा, तो 5 5 ज़ा 25। अब 85 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 8 + 5 13 होता है, 13 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 5 से डिवाइड होगा। सो 5 1 ज़ा 5, बचेगा 3, 5 7 ज़ा 85, सॉरी 5 17 ज़ा 85 होता है, और ये नंबर है 17 से डिवाइड होगा। 17 1 ज़ा 17, तो 1 2 2 टाइम्स 3, यस यहाँ पर भी 2 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5, यहाँ पर भी 2 टाइम्स 5 है, एंड 1 टाइम्स 17, तो यहाँ पर भी फैक्टर। तो सही तरीका ये है क्योंकि पहले स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करना है। हमने डायरेक्टली यहाँ पे 5 से डिवाइड करना स्टार्ट किया, जो हमारी मिस्टेक हो सकती है किसी एग्जांपल में। तो हमें सबसे पहले एक ध्यान रखना है कि सबसे पहले स्टार्ट करना है डिवाइड करना 2 से। अगर 2 से नहीं होता है देन 3 से, 3 से नहीं होता है देन 5 से। हमें डायरेक्टली, भले ही वो 5 से डिवाइड होता हो, लेकिन डायरेक्टली 5 से डिवाइड नहीं करना है। तो हम ये आंसर लिखेंगे, ये वाला, इस साइड वाला। तो मैं इस साइड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इरेज कर देता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। तो फिर हम लिख देंगे 3825 इज़ इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये है 3825 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स फॉर्म। नाउ 5005, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005। तो पहले तो 5 + 5 10 होता है। ये डिजिट्स 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। 3 से भी नहीं हो रहा है क्योंकि एडिशन, सभी डिजिट्स का एडिशन 10 हो रहा है। 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 5 से ही डिवाइड होगा, 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 1001। तो 1001 × 5 500। सॉरी, ये जो नंबर है 1001, अब ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर है 7। तो 7 से डिवाइड करके देखो 1001 को, तो 7 1 ज़ा 7, माइनस करेंगे तो बचेगा 3। ये 0 यहाँ पे पुट करेंगे और ये 1 भी यहाँ पे पुट कर देंगे। 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और ये 1 नीचे बिलो यहाँ पे पुट करेंगे। 7 3 ज़ा 21, तो 0 0, यस, तो 143। 7 × 143 होता है 1001। अब 143 को अगर हम क्या 3 से डिवाइड कर सकते हो, चेक कर लो। 3 4 होता है 7 7 से नहीं, 5 से तो नहीं होगा, 7 से। अगेन इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, चेक कर लो। 143 डिवाइड बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14, तो बचेगा 0 3 नहीं, तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो फिर देन नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 11। 143 को 11 से डिवाइड करके देखो, 11 1 ज़ा 11, बचेगा 3, ये 3 नीचे पुट करेंगे। 11 3 ज़ा 13, तो 11 × 13। अब ये 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही डिवाइड होगा। 13 1 ज़ा 13। तो ये जो रफ वर्क है वो मैं इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर 5
005 के प्राइम फैक्टर्स है 5, 7, 11 और 13 और ये उसका प्रोडक्ट फॉर्म, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 5005 आंसर आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7429, तो हम लिख देंगे 7429। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं चेक करने के लिए हम सबको ऐड करना है। 9 + 2 होता है 11, 11 + 4 होता है 15, 15 + 7 होता है 15 + 7 होता है 22। तो 22 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो सॉरी 22 3 से डिवाइड नहीं होता। तो फिर नेक्स्ट नंबर है 5, 5 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ये 9 है यहाँ पर लास्ट डिजिट। 5 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा जिसके लास्ट में 5 या 0 हो। देन आता है 7, क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा चेक करने के लिए। 7 की क्या कंडीशन है, कोई नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं, इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है ये जानने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। 7429 आप पहले लिख लो। अब इसमें जो है वो लास्ट डिजिट है 9, तो 9 का डबल करना है आपको। क्या करना है, 9 का डबल करना है। तो 9 का डबल होता है 18, तो आपको लिख लेना है 18 और इस नंबर में से माइनस कर देना है 18। माइनस करना है इस नंबर में से 742 में से, ये 9 को छोड़ देना है। अब यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 - 8 होता है 4, 3 - 1 होता है 2, 724। अब नंबर बचा 724। क्या आपको पता है 724 7 से डिविजिबल है या नहीं? नहीं पता है तो इस प्रोसेस को वापस और ज़्यादा और आगे फॉलो करो। अब 4 का आपको डबल करना है। 4 का डबल होता है 8, तो 72 में से 8 माइनस करो तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 12, 12 - 8 होता है 4 और ये 6। क्या अब ये 6 जो है वो 7 के टेबल में आता है? 64 7 के टेबल में आता है, सॉरी 6 नहीं 64। क्या 64 7 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब कि 7429 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11। तो 7429 11 से डिविजिबल है या नहीं? तो 11 से डिविजिबल है या नहीं ये जानने के लिए कौन सी ट्रिक यूज़ करोगे आप? अब ये जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है या नहीं ये जानने के लिए हमें इस नंबर को इवन ऑड में अलग अलग डिजिट्स को कंसीडर करना पड़ेगा। ये है फर्स्ट प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ओके। ये 7 जो है वो फर्स्ट प्लेस पे है, मतलब फर्स्ट प्लेस मतलब कि ऑड। फिर ये 2 ऑड प्लेस पे है और इवन प्लेस पे कौन से हैं? तो 4 एंड 9 ये इवन प्लेस पे है। तो इवन प्लेस पे डिजिट्स है 4 + 9 ये इवन, एंड ऑड प्लेस पे है 7 + 2। तो इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम होता है, ये इवन प्लेस पे है, इनका सम होता है 13 और ये जो है वो ऑड प्लेस वाले हैं इनका सम हो रहा है 9। तो इन दोनों का डिफरेंस 13 - 9 होता है 4। तो क्या 4 11 से डिविजिबल है? नहीं। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल, तो ये नंबर 11 से भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको 7 से डिविजिबिलिटी की टेस्ट बताई, यहाँ पे मैंने 11 से डिविजिबिलिटी की टेस्ट बताई। अगर आप नोट डाउन करना चाहो तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। अब हमें 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो बचता है 13। अब ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा या नहीं ये चेक करना है। 7429 क्या ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं? तो कोई नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें उसका लास्ट डिजिट पकड़ना है और उस लास्ट वाले डिजिट को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 36। वो 36 को इनके साथ ऐड कर देना है। तो ये एडिशन होगा 2 + 6 होता है 8, 4 + 3 होता है 7 और ये 7 का 778। क्या ये 778 13 से डिविजिबल है? नहीं पता अभी हमें। तो हम लास्ट वाले डिजिट को पकड़ेंगे, ये हमारा लास्ट वाला डिजिट
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 8 4 ज़ा 32 और ये 32 को हम इसके साथ ऐड कर देंगे तो 7 + 2 होता है 9, 7 + 3 होता है 10, तो 109। क्या 109 13 से डिविजिबल है या नहीं, नहीं पता, तो हम इसको, इसका लास्ट डिजिट को पकड़ेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 ज़ा होता है 36, 36 को इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये एडिशन हो जाएगा 6 और 4। क्या 46 13 से डिविजिबल है? अब ये तो हमें पता है कि नहीं, ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो 13 से भी ये नंबर जो 7429 जो है वो डिविजिबल नहीं है। हम करते आ रहे हैं 2, देन 5 से चेक किया, फिर 7 से चेक किया, फिर 11 से चेक कर लिया, अब 13 से भी चेक कर लिया। इनमें से किसी से भी ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट नंबर है 17। अब हम 17 से ट्राई कर ले, तो 17 से कोई नंबर डिविजिबल होता है या नहीं, उसके लिए क्या ट्रिक है। 74, मेरा नंबर है 7429। क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए रूल्स ये रहे। तो हमें सबसे पहले लास्ट वाले डिजिट को ही पकड़ना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो 9 5 होता है 45 और इस 45 को सब्ट्रैक्ट करना है बाकी के सारे रेस्ट ऑफ द नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो -45 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 - 5 होता है 7, यहाँ पे 3 - 4 नहीं हो सकता तो यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 13, 13 - 4 होता है 9 और ये 6। क्या आपको पता है कि 697 17 से डिविजिबल है? नहीं पता है तो इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से और 7 5 होता है 35, 35 को सब्ट्रैक्ट करो तो 9 - 5 होता है 4, 6 - 3 होता है 3, 34। यस, 34 17 से डिविजिबल है। 17 2 ज़ा 34 होता है तो यस, ये नंबर जो है वो 17 से डिविजिबल होगा। तो चलिए अब हम इस नंबर को 7429 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 5 ज़ा या 17 4 ज़ा करके देखो कितना होता है। 17 5 ज़ा होता है 7 5 ज़ा 35, 85 हो जाता है तो 74 से ज़्यादा हो जाता है। तो 17 4 ज़ा करके देखो, 17 4 ज़ा होता है 7 4 ज़ा 28, 2 4 68, 17 4 ज़ा 68, तो 17 4 ज़ा 68 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे 6, यहाँ पे आएगा 14, 14 - 8 6, 6 - 6 0। अब ये 2 और 9 नीचे उतार लेंगे, 2 और 9 17, 9 को उतारने की अभी ज़रूरत नहीं है, 9 को बाद में लिखेंगे हम। तो सबसे पहले 2 को नीचे उतार लो 62, तो 17 4 ज़ा 68 होता है तो 17 3 ज़ा 51 होता है। तो 17 3 ज़ा 51, 2 - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 1 कितना होता है 1, 6 - 5 1 होता है। 11 को 17 से डिवाइड नहीं कर सकते तो इस 9 को भी नीचे उतार लो, 119। 17 7 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 + 4 11, 119। ये 17 7 ज़ा 119। ये मैंने डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई क्यों करके देखा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 9 है और 17 के टेबल में ये लास्ट डिजिट 7 है तो 7 7 ज़ा 9 होता है ना, 7 7 ज़ा 49 तो उसका 9 आता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई किया। तो आप ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स लगाकर अपना टाइम बचा सकते हो ऐसे बड़े बड़े डिवीज़न में, तो एग्ज़ाम में ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो 437 इसका आंसर आया। तो 17 के प्राइम 7429 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 17 और यहाँ पर आएगा 437। अब वापस हमें देखना है कि 437 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये सारी वापस हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, क्या 437 डिविजिबल है या नहीं। तो अभी मैं आपको फिर से नहीं करके बता रहा हूँ, आपको पता है कि कैसे चेक करना है कि किस नंबर से डिविजिबल है, किस नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो वो आप एक एक करके चेक कर सकते हो। अब मुझे पता है कि ये किससे डिविजिबल है तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ। तो 437 जो है वो 17 से भी डिविजिबल नहीं है, डायरेक्टली 19 से डिविजिबल है। 19 × 23 437 होता है और 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिविजिबल होगा। सो ऐसे करके आप 7429 के प्राइम फैक्टराइज कर दिया 7429 को और उसके प्राइम फैक्टर्स है 17
19 और 23 उनका प्रोडक्ट होता है 7429। तो यहाँ पर आपका ये आंसर फिनिश होता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी यहाँ पर फिनिश होता है। अब यहाँ पर मैंने 17 तक तो बताया, लेकिन 19 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया। तो चलिए वो भी एक क्विकली जल्दी से मैं बता देता हूँ कि 19 से डिविजिबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो चलिए हमें जानना है कि 4, 3, 7 19 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें वही करना है, वही प्रोसेस फॉलो करनी है। लास्ट वाला डिजिट पकड़ना है और उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो 7 ये हो जाएगा 14, और 14 को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको ऐड करोगे आप तो 3, 4, 7, 4 + 1 57। क्या 57 19 से डिविजिबल है? 19 3 57 होता है ना। यस 57 मुझे पता है 57 19 से डिविजिबल है। तो ये जो 437 है वो 19 से डिविजिबल है। तो ये है डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया चेक करने का शॉर्टकट ट्रिक। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का ये था क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे फिनिश हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।